अपने आंसर को प्राप्त करने के लिए और शक्ति को। जब हमारा आंसर आता है तो हमें बल मिलता है, जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें बल मिलता है, हमें एक नया उत्साह मिलता है, एक नई एनर्जी लेवल मिलता है। हालेलुया। अब इसके आगे हैं 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या करो, सिर्फ खड़े रह सको। हालेलुया। सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो। हालेलुया। क्योंकि एक योद्धा है जो, उसके पास क्या होने चाहिए, हथियार होने चाहिए, और वो बिना हथियारों के उसकी पहचान नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब योद्धा जाते थे जंग में, उसके पास क्या होते थे, उसके पूरे अस्त्र शस्त्र होते थे, वो पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ जाते थे। हालेलुया। वो ये नहीं करते थे कि उन्होंने सिर पे टोप डाल लिया, पाँव में जूते नहीं डाले, या कमर में बेल्ट नहीं बांधी, या चेस्ट के ऊपर वो क्या बोलते हैं उसे, प्रोटेक्शन, धार्मिकता की झिलम नहीं डाली। वो पूरा सर से लेके पांव तक अपने आप को प्रॉपर कवर करके तैयारी के साथ जाते थे। हमें भी क्या करना है, पूरी तैयारी के साथ खड़े होना है। हालेलुया। वो कहता है कि परमेश्वर के सारे क्या बांध लो, हथियार बांध लो, ताकि तुम दुष्ट की, हालेलुया, रोमियो 16, रोमियो 13:14। हाँ जी, पढ़िए। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास ना करो। हालेलुया। किसको पहनने के लिए बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को पहनने के लिए बोल रहा है परमेश्वर का वचन। उसके क्वालिटी को, उसके गुणों को, उसके करैक्टर को, उसके स्वभाव को, उसके बोलने को, उसके देखने को क्या कर लो, पहन लो। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्वालिटी थी कि वो गाली के बदले, उसके मुंह पे थूका गया, उसने थूका नहीं किसी के ऊपर, वो चिढ़ा नहीं। उन्होंने उसके साथ किसी ने भलाई करने के बदले बुराई की तो उसने उसको बुराई नहीं दी। हालेलुया। उसने भलाई के बदले अगर बुराई सही तो भी उन्होंने शरापित नहीं किया। जिस यरूशलेम में उसने बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, जिन्हों को खाने के लिए उसने रोटी और मछली दी, हालेलुया, जिनके मुर्दे जिंदा किए, बीमारियों से आज़ाद किया, उन्होंने क्या किया, उसे क्रूस के ऊपर, इसे क्या दो, क्रूस की सजा दो, इसे क्या दो, क्रूस दो, क्रूस की सजा दो। अगर आपके साथ भी कोई भलाई कर रहा है, आपने किसी के साथ भलाई की और आपको भलाई करने के वजह से आपको बुराई सुननी पड़ी, आपको गालियां सुननी पड़ी, आपको निंदाएं सुननी पड़ी किसी दूसरे के मुंह से या डायरेक्ट भी, तो इसमें परमेश्वर का क्या करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर बुराई करने के द्वारा तेरे मार पड़ी तो क्या बड़ी बात है। अगर बुराई करने के द्वारा तुझ पे मार पड़ी तो क्या भली बात है। अगर बड़ी बात तो इसमें है, अगर तू भलाई करता है, अगर फिर तेरे पर दंड हो, तेरे पर तुझे सुनना पड़े, तो इसमें बड़ी बात है। क्योंकि तेरे पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपने पिता के साथ ऐसा ही हुआ, और उसने क्या किया, चुप कर सहा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। ये है असली मसीह को पहनना, उसके गुणों को पहनना, उसकी क्वालिटी को पहनना। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 13:12 में क्या लिखा है, 13:12,
रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार, हालेलुया, किसके हथियार बांधने के लिए बोल रहा है वो? ज्योति के हथियार, सत्य के हथियार, अंधेरे को, जो अंधेरे के कामों को नाश करते हो, जो झूठ को झूठ बोलते हो, झूठ मानते हो और सत्य पे चलते हो, बुराई को छोड़कर भलाई करना जानते हो, अपनों के साथ, पहले तो अपने घर में, अपने परिवार में, छोटों के साथ, बड़ों के साथ क्या करना जानते हो? भलाई के काम, हालेलुया। क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। सत्य के हथियार वो हैं जो, ज्योति के हथियार वो हैं जो सत्य है, हालेलुया। और सत्य किसमें है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं क्या हूं? मैं सत्य हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं हूं सत्य, हालेलुया। जब हमें सत्य पता होता है तो हम झूठ को अपने पास नहीं फटकने देते, हालेलुया, हालेलुया। हमें सुरक्षा के लिए, हमें उसका सामना करने के लिए हमें परमेश्वर के सत्य को और परमेश्वर को पहनना होगा, उसके गुणों को पहनना होगा अपने ऊपर, हालेलुया। वो कहता है हथियार बांध लो, मतलब कि उसके करैक्टर को बांध लो, उसकी क्वालिटीज को बांध लो अपने ऊपर, हालेलुया, ताकि तुम उनके दुष्ट के सामने क्या रह सको? खड़े रह सको, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कभी हम मसीह में चल रहे हैं, साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अगर हमारे भले होने के कारण, हमारे भलाई के ही कारण अगर हमारे साथ बुराई ना हो, अगर हमारे साथ के, हम कहते हैं ना कि मैं इतना भला करता हूं, मैं इतना अच्छा करता हूं, क्यों फिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हाथ धोकर? फैमिली मेंबर, काम वाला बॉस, और जहां मैं जा रहा हूं मेरे परिवार के, है ना, मेरे पीछे क्यों चले गए, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, हालेलुया। तो इसमें हैरान मत हो, क्या ना हो इसमें हैरान मत हो, इसमें बड़ा अचंभा ना कर, हालेलुया। इसमें क्या ना कर, अचंभा मत सोच कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। अगर ये तेरे साथ हुआ है तो इसे आश्चर्य मत कर, इससे ये मत कर कि मेरे साथ ये अनोखी बात क्यों घटित हुई, हालेलुया। क्योंकि पहला पतरस 4:12 निकालिएगा, पहला पतरस 4:12 निकालिएगा। वहां पर देखते हैं खुदा का वचन क्या कहता है। पहला पतरस 4:12 में लिखा है, हे प्रिय, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी ही बात मेरे साथ ही क्यों हो रही है भाई? क्यों ही सब लोग हाथ धोकर, नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हो गए हैं? क्यों मेरे पीछे चढ़े हो गए हैं सब? क्यों मेरे ही दवाले सारे खड़े हो गए? अब मैं तो प्रार्थना करके निकला था ना, मैं तो उपवास ही रख रहा था ना, अब सारे मेरे ही क्यों पीछे पड़ गए? तो ये क्या है? तो इसमें कोई अचंभा मत करो, परमेश्वर कहता है। इसमें हैरान होने की बात नहीं। क्यों नहीं होने की बात हैरान? पहला पतरस 5:8 में देखते हैं, 5:8, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए वो। क्योंकि वो क्या करता है? खोज करता है। किन की खोज करता है? उन्हीं की खोज करता है जो वाकई में मसीह के साथ ईमानदारी के साथ उसकी राह पर चल दिए हैं, उसकी राह पर चल दिए हैं और दिन रात उसी के ऊपर, उसी के वचनों के ऊपर, उसी के भलाई के कामों के ऊपर लगे हुए हैं। वो उनके विरोध में खड़ा होता है और उनको डाउन करता है, उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, उन्हें गिराने की कोशिश करता है, उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करता है, ताकि वो क्या करें? वो हट जाएं पीछे। अगर उन्होंने दुआ करनी शुरू की है तो वो दुआ करनी बंद कर दें। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने अपनी लाइफ में भी रियलाइज किया होगा, कई बार आपने सुना होगा गवाहियों में भी, कि जब मैं दुआ करने लग गई तो मेरा पति मुझे और
मारने लग गया, मेरा पति और दारू पीने लग गया, पहले तो वो पौवा पीता था, बोतल पीने लग गया, हालेलुया। मेरी वाइफ मुझे और परेशान करने लग गई। क्यों हो रहा है ये? उसको नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो अनोखी बात मत समझना। क्या ना समझना अपने साथ? अनोखी बात ना कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पर क्योंकि जो बढ़ना चाहता है मसीह में, वो उसी को क्या करेगा? उसी के विश्वास को तोड़ेगा, उसी के विश्वास को खत्म करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर के पाक कलाम में से कईयों के विश्वास को उसने तोड़ने की कोशिश की, हालेलुया, लेकिन वो अपने विश्वास में बने रहे, खड़े रहे और अड़े रहे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो एक गवाही है हमारे लिए, एग्जाम्पल है पुराने नियम में। जब सबको आदेश दिया गया कि राजा की मूर्ति के आगे क्या करना है, तुम्हें सजदा करना है, तो वो कहते थे कि हम तो अपने यहोवा के आगे ही दंडवत करेंगे, उसके अलावा हम किसी मूर्त के आगे नहीं दंडवत करते, क्योंकि वो अपनी मूर्त बनाई हुई थी उस राजा ने। और राजा कहता था कि मैं ही तुम्हारा क्या हूँ? परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें खाने को देता हूँ, पहनने को देता हूँ, इसलिए मेरे आगे क्या करो? दंडवत करो। उसने सोने की क्या बनाई? अपनी मूर्ति बनाई। लेकिन वो जो परमेश्वर से प्यार करते थे और परमेश्वर के लिए अड़े रहते थे और अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, उन्होंने कहा हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सजदा करेंगे। उन्होंने क्या किया? एग्जाम्पल दिया अपना। उनके विरोध में साजिशें रची गई थी, लेकिन वो खड़े रहे और अड़े रहे। और जब उन्हें आग के भट्टे में डाला गया, वचन कहता है कि खुदा खुद उतर आया, हालेलुया। और वो आग जो जलाकर राख कर देती है, उनको ठंडी सी लगी, हालेलुया। आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया हमारे और आपके परमेश्वर ने, हालेलुया। वो क्या बने? एग्जाम्पल बने, हालेलुया। अपनी उसके अविश्वास को तोड़ने की कोशिश की गई थी वहां पर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो क्या कर रहे? अड़े रहे अपने विश्वास में। अगर मरते हैं तो मर जाएंगे, किसके लिए मरेंगे? परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर के लिए अगर तुम स्टैंड लेते हो, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? स्टैंड लेता है, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मसीह के गुणों को पहन लो। हमें हथियार डालने हैं और हमें पूरे हथियार डालने हैं, हालेलुया। वो कहता है कि हथियारों को बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने सिर्फ क्या कर सको? खड़े रह सको, हालेलुया। हमें हथियार डालने हैं और पूरे हथियार डालने हैं, हालेलुया, हालेलुया। हमें सभी हथियारों को पहनना जरूरी है, हमें सभी हथियारों को पहनना जरूरी है। ये नहीं कि हम सिर्फ झिलम डाल के चले गए, वो हमारे सर पे अटैक कर सकता है। योद्धा पूरा लेस होके जाता है जब भी जाता है जंग में, हालेलुया। तो हमें पूरे हथियार डालने हैं, हालेलुया। हथियार बांध लेने से पौलुस का क्या मतलब है? मसीह को मतलब है कि मसीह के द्वारा प्रकट किए गए सत्य को समझना और अपने जीवन में लागू करना। इसका मतलब है कि उसके वचन पर अध्ययन करना, उसको समझना, विश्वास करना और परमेश्वर के वचनों को अपने ऊपर क्या करना? लागू करना। क्या करना? मैंने क्या क्या चीजें बोली हैं? आपने नोट की? भूल जाओगे, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता तो भूल जाते आप। मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना, उसको समझना। पहले मैं अध्ययन कर रहा हूं, फिर मैं उसे समझ रहा हूं, और फिर मैं उसे विश्वास के द्वारा, क्योंकि जो मैंने अध्ययन किया था मैं उसे विश्वास के द्वारा क्या कर रहा हूं? अब उसे बोल रहा हूं कि मेरे जीवन में वो कार्य करते हैं, हालेलुया। अपने जीवन के ऊपर मैं उन्हें लागू कर रहा हूं, हालेलुया। ये है बांध लेना, ये है अपने ऊपर उसे क्या कर लेना? हथियारों को बांध लेना, हालेलुया। ये पहले कहाँ होते हैं? हमारे शरीर के मन में। ये हमारे मन में होते हैं, हमारे हृदय में होते हैं, फिर आत्मा में होते हैं, फिर ये बाहरी आचरण में दिखाई देते हैं। क्या? परमेश्वर के वचन जिनके ऊपर हमने अध्ययन किया, हालेलुया। जब वो हमारे अंदर होंगे तभी तो हमारे मुंह में होंगे, हालेलुया। ये क्या है? एक क्रिया है, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन क्या है? 12 इफिसियों
क्योंकि हमारा जो मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। यहाँ पर शैतान अकेला नहीं आ रहा। हालेलुया। वो प्रधानों के साथ आ रहा है, अधिकारियों के साथ आ रहा है और हाकिमों के साथ आ रहा है। हालेलुया। वो क्या नहीं आ रहा, वो अकेला नहीं आ रहा। पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। किसे डरने की जरूरत नहीं? हाँ बोलो, मुझे डरने की जरूरत नहीं। वो चाहे पूरी की पूरी सेना लेके आए, हालेलुया, आर्मी लेके आए, मुझे डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं क्या हूं? मैं ऑलरेडी युद्ध जीत चुका हूं। मेरे पिता ने मेरे लिए युद्ध लड़ा और उसे जीता भी। मुझे सिर्फ क्या करना है? क्या करना है? मुझे खड़े रहना है, हथियारों को बांधकर खड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वासियों का एक चालाक शत्रु है। क्या है हमारा? एक चालाक शत्रु है हमारा। हालेलुया। वो क्या रहता है? हमें हमेशा गिराने की फिरात में, हमें गिराने की फिरात में, हमारे विश्वास को तोड़ने की फिरात में लगा रहता है। दिन और रात कोशिश करता रहता है वो। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 12 के 31 में कुछ लिखा। लवली पढ़िएगा। जब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब ये संसार का जो सरदार है वो निकाल दिया जाएगा। जो दुष्ट है, जिसने ऊपर कब्जा कर रखा है और जो बुरी बातें फैलाता है, अब उसे क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। जो लड़ाई कराता है, कलेश कराता है, खून कराता है, झगड़ा कराता है, भाई भाई में लुचपन फैलाता है, संसार में अपवित्र करता है, अब वो क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में, और उन हाँ जी। अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार सुना, जब हमें किसी के द्वारा सुनाया गया, किसी दास के द्वारा, किसी विश्वासी भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, तब हमें वो प्रकाश वो सत्य का प्रकाश हमारे ऊपर चमका। तो अब हमने अंधेरे को छोड़ दिया, हमने अंधेरे को त्याग दिया, अंधेरे के कामों को त्याग दिया और सत्य के ऊपर क्या किया? हम लोगों ने विश्वास किया। लेकिन अविश्वासी भी हैं जो विश्वास नहीं करते, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते। उसकी बुद्धि किसने बंद कर रखी है? संसार के ईश्वर ने। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना की किताब 14:30 में क्या कहता है खुदा का वचन? ये वचन आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। बोलो, आपके लिए भी है और हालेलुया। हाँ जी। मैं अब तुम्हारे साथ था और बहुत बातें ना करूंगा। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। बोलो, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमने सीखा था, ये पहले भी हमने सीखा था लास्ट, वो कैसे कार्य करता है। दानियल की किताब में हमने सीखा था कि दानियल प्रार्थना कर रहा था उत्तर के लिए परमेश्वर से। स्वर्गदूत निकल चुका था दानियल की उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए स्वर्ग से, लेकिन वो रास्ते में रोक दिया गया था। हालेलुया। वो कहाँ रोक दिया गया था?
फारस के एक स्थान के ऊपर रोक दिया गया था। दानियल की किताब 10:13 में लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया, हालेलुया। और 20 में लिखा है, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। ये कंट्रियों के नाम है। जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया, मुझे नहीं पता था परमेश्वर ऐसे बात करता है, लेकिन खुदा ने प्रकाशन दिया। ये कंट्रियों के नाम है जो मैंने आपसे लिखे ना, ये आज भी कंट्रियां हैं। हाँ, कई भाई जानते हैं, कई बहनें, आप सर्च मारोगे ना तो ये हैं कंट्रियां, क्योंकि वहां पर जब हमने पढ़ा था ना, फारस एक कंट्री का नाम है। अब आप पूछोगे ये क्या चीज है, कंट्री में कैसे कंट्रोल कर लिया स्वर्गदूत ने? स्वर्गदूत की ऐसी कैसी हिम्मत होगी? लेकिन तो मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा, परमेश्वर के ही वचन में से हमने जब पढ़ा था कि ऐसे ही कुछ कंट्रियों के ऊपर क्या कर लेता है, वो अपना कब्जा कर लेता है, जब वो उसकी सुनते हैं, जब वो उसकी मानते हैं। हम ऐसे ही एक शहर को देखते हैं बाइबल में से, सदोम और अमोरा को। हालेलुया। सदोम को और अमोरा को परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी चिल्लाहट, किसकी चिल्लाहट? पृथ्वी की चिल्लाहट, लोगों की चिल्लाहट नहीं। लोग तो पागल हो गए थे, आदमी के पीछे पागल हो गया था। वो कहते थे कि तेरे लूत को बोलते थे, तेरे साथ जो तेरे घर में जो स्वर्गदूत आए हैं, जो बंदे आए हैं, उन्हें निकाल, हमें क्या करना है, उनके साथ संग करना है उसे। वो कहता है मेरी बेटियां हैं, उन्हें ले लो, पर इन्हें छोड़ दो, ये मेरे अतिथि हैं। हालेलुया। अब वो क्या हो गया था, वो करप्ट हो चुका था। अब परमेश्वर ने क्या किया, अब मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, अब मैं इसे क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। हालेलुया। इसी तरह वो क्या करता है, कब्जा करता है उस कंट्री के ऊपर, और क्या उसको इस्तेमाल करता है मसीह विरोधी होने के लिए। हालेलुया। किसका विरोधी होने के लिए? मसीह का विरोधी होने के लिए, उसकी योजनाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा ना करने के लिए। आपको बाइबल में से एक और, मैं अभी परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, हम जानते हैं नीनवे शहर को परमेश्वर उसका क्या कर देना चाहता था, नाश कर देना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके काम बुरे थे। लेकिन खुदा ने अपना नबी भेजा, और नबी भेज कर उसको बचाया गया। जब उन्होंने रिपेंटेंस किया, उन्होंने अपने गुनाहों को माना, इंसानों ने तो माना, उन्होंने अपने जानवरों से भी मनाया, उनके जानवर भी उपवास में गए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया, दया की उनके ऊपर। क्या किया? दया की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य 16:14 में देखिए क्या लिखा है। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए क्या करें, क्या करें? किसके पास जा रही हैं वो? किनके पास जा रही हैं वो? संसार के, वो युक्तियां बना रहा है, लेकिन उसकी युक्तियां में वो ही फंस जाएगा, क्योंकि हम कौन हैं? जयवंत परमेश्वर की जयवंत संतान हैं हम। हालेलुया। कुछ शक्तियां हैं आपके विरोध में, आपके विश्वास के विरोध में है वो। हालेलुया। ताकि आपका विश्वास टूटे और वो क्या करे, आपको फाड़ खाए। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का और उसके पुत्र का, जिसके द्वारा हमें वो क्या करता है, जयवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार, ये उसकी प्लानिंग है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, बोलो परमेश्वर, और उसकी सभी योजनाएं
और उसकी सभी योजनाएं मेरे लिए भलाई की हैं। वो हर बात में मेरे लिए भलाई निकालता है, यीशुआ के नाम में, आमीन। 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर स्थिर स्थिर। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? बुरे दिनों का सामना, हथियार बांधने के लिए बोल रहा है यहां पर भी। हालेलुया। यहां पर जो हमने पढ़े हैं ना, जो सारे वचन हमने पढ़े, उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि तुम स्थिर रह सको, तुम बने रह सको, तुम खड़े रह सको। जो हमने अभी 10, 11, 12, 13 जो हम पहुंचे हैं, वहां पर सब जगह पे वो क्या कह रहा है? स्थिर रहने के लिए हमें बोला जा रहा है। मैं बार बार क्या बोला जा रहा है परमेश्वर के वचन में? कि हम स्थिर रह सकें, हम खड़े रह सकें। हमें युद्ध में है, अगर कोई सैनिक युद्ध में जा रहा है, युद्ध में लड़ रहा है, तो उसका साथ वाला सैनिक ये नहीं कहेगा तू लड़ ले, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। नहीं, उसकी जिम्मेवारी बनती है। हमें आलसी नहीं होना। हमें क्या नहीं होना? हम ये नहीं कह सकते मम्मा तुसी प्रार्थना कर लो, मैं कर लूंगा फिर, या अपने हस्बैंड से बोले आप प्रार्थना कर लीजिए, मैं करूंगी। जब युद्ध लड़ा जाता है तो सब एक साथ मिलकर ही लड़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते प्रभु यीशु मसीह जी आप लड़ लेना। नहीं, प्रभु यीशु मसीह क्या कर चुके हैं? युद्ध लड़ चुके हैं ऑलरेडी। आपको एक कहानी सुनाई गई थी, खुदा के दास केनेथ हैगन, खुदा के दास महान केनेथ हैगन नाम है उनका। खुदा की दासी ने आपको बताया था कि वो जब परमेश्वर से वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि मैं आगे कैसे मिनिस्ट्री में ग्रो अप करूं, तो परमेश्वर उन्हें प्लानिंग दे रहा था। तो बीच में क्या आ गया था, याद है ना आपको? तो वो क्या करने लग गया था? उसे उनकी बातों में डिस्टर्ब करने लग गया था। और वो देखते रहे कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, परमेश्वर कब इसे भगाएगा, परमेश्वर कब इसे दूर करेगा, ये क्यों टिक 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 कर रहा है बीच में। तो वो खिंच गए, खुदा के दास परेशान हो गए, क्योंकि वार्तालाप हो रही है तो वो सुन नहीं पा रहे। तो वो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा चल निकल। तो वो निकल गया। तो फिर जब सब बातें हुई, सब बातें उन्होंने समझा दी उन्हें, खुदा के दास को, तब वो कह रहे हैं कि प्रभु आपने इसे निकाला क्यों नहीं, आपने इसे दूर क्यों नहीं किया, आपको पता था ये गड़बड़ कर रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, अब मैंने तुम्हें क्या दे दिया है? अब मैंने तुम्हें क्या दे दिया? अधिकार दे दिया है, अथॉरिटी दे दी है, तुम चलाओ। अपने अधिकार को क्या करो? इस्तेमाल करो। अपने अधिकार को अपनी जेब में रखने के लिए नहीं दिया हो। क्या करने के लिए दिया? उसे इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ताकि हम क्या उसके, वो कहता है कि हथियारों को बांध लो और बुरे दिनों में उसका क्या करना, सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर स्थिर खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम उसके सामने क्या करे रहें? खड़े हो सकें। हालेलुया। याकूब की किताब 4:7। थैंक यू जीसस। लेवलिन पढ़ना। थैंक यू जीसस। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यही वचन भी हमें क्या सिखा रहा है? सामना करने के लिए सिखा रहा है। सामना करना इट मीन्स उसके सामने क्या करे रहें? खड़े रहें। तब वो क्या करेगा? भाग जाएगा, हमारे सामने से भाग जाएगा, हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। वो कहता है कि दिन बुरे, ताकि हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। इट मीन्स वो क्या देना चाहता है हमारे जीवन में? दुष्ट बुरे दिन लाना चाहता है, लेकिन वो क्या कहता है कि तुम हथियारों को बांधे रखो ताकि तुम खड़े रह सको, स्थिर रह सको। ये नहीं है कि हमने हथियार बांध लिए और अब हम आराम कर सके। हथियार आराम करने के लिए नहीं होते, इस्तेमाल करने के लिए होते हैं।
हालेलुया। हमें ढीले नहीं पड़ना, हमें ढीले नहीं पड़ना। आगे वचन पढ़ते हैं हम, फिर आगे हम कंटिन्यू अगले संडे रखेंगे इसे। 14, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पहला हथियार है, ठीक है। लवलीन 1 मिनट इसे पूरा पढ़ना, जरा पूरा पढ़ना, और मेरे आपने भी सुनना है ध्यान से और नोट करना कि कितने हथियार हैं, ठीक है। मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं। हाँ जी, कौन सा? इफ्सियों की किताब 6:14, 270 नंबर पेज। ये हथियार पढ़ेंगे और आपको बताना है। आप 14 से लेकर 18 तक पढ़ दीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हालेलुया। अब मुझे बताओ इसमें कितने हथियार हैं, जल्दी बताओ। 7, बोलो जल्दी। सिस्टर ने बोला 7, कितने हथियार हैं लगाना? 14। इसलिए सत्य से अपनी और धार्मिकता की, आगे सत्य, धार्मिकता और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, जूते पहन। मेल और सुसमाचार। हाँ जी, आगे और सब प्रकार के विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, विश्वास। ये दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ जी, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। आगे और कितने हुए? कितने हुए? कितने हुए? सिस्टर नीलम आप 7 कह रहे हो, कैसे? वेरी गुड। प्रार्थना भी हथियार है मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना तो मेन हथियार है। कितने हथियार हैं टोटल? 7। इसलिए हम चलते हैं 14 में। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। एक सोल्जर की फोटो थी प्रिंस, अगर है तो लगा देना। सत्य से अपनी कमर कसनी है। कमर कसनी है, कमर ये होती कमर। बेल्ट डालते हैं, फौजी डालते थे, और फौजी कमर के ऊपर ही स्थिर, वो कमर है ना जो उनके कपड़ों को और उनके अस्त्र शस्त्रों को क्या करती है? बांधे रखती है, बांधे रखती है। वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? सत्य से, क्या बोल रहा है? सत्य से अपनी कमर कसनी है। किससे करनी है कमर? कमर किससे कस के रखनी है? सत्य से। बोलो, सत्य से रखनी है, सत्य से रखनी है। यूहन्ना की किताब 17 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या हूं? मैं हूं सत्य। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूं सत्य हूं। क्या हूं? मैं सत्य हूं। बोलो, मैं सत्य हूं। मैं सत्य हूं। मैं सत्य हूं। जो सोल्जर होते थे वो अपनी कमर पे ऊपर बांध के रखते थे, जिसके ऊपर वो अपने हथियारों को, अस्त्र शस्त्रों को बांधे रखते थे, और वो वहां पर टिके रहते थे, वहां पर हिफाजत से रहते थे। इसलिए वो कमर के ऊपर क्या बांधे रहते थे? एक झिलम नहीं, बेल्ट बांधे रहते थे। क्योंकि जो पौलुस है, ये से पौलुस लिख रहा है। कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है। पौलुस एक सैनिक था, एक योद्धा था। पौलुस एग्जाम्पल ले रहा है एक योद्धा की। हालेलुया। वो कहता सत्य से अपनी कमर कस। सत्य से क्यों कस? इससे ना सत्य हमें स्वतंत्र करता है, हमें आजाद करता है। इसे आप याद रखना, सत्य से अपनी कमर कस। अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना,
क्योंकि ये किसी के साथ मैच करता है, आगे चलकर आपको बताऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार हवाला दिया, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। परमेश्वर ने हमेशा ही हमें क्या बताया कि मैं तुम्हें से सच बातें कहता हूं, मैं तुम्हें झूठ और मिलावटी बातें नहीं कहता, तुम्हें लुभावनी बातें नहीं कहता। क्योंकि जब भी दुष्ट आएगा वो आपसे झूठी बातें लेके आएगा आपके दिल में। क्या लेके आएगा वो? यूहन्ना की किताब 8:44 में कुछ लिखा है उसके बारे में, जो आपके पास आएगा और आपके सत्य को, उस बेल्ट को तोड़नी चाहेगा, उस बेल्ट को टुकड़े टुकड़े करना चाहेगा जिससे आपने अपनी कमर बांधी हुई है। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ जी। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ जी। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, यस। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, यस। क्योंकि वह झूठा है, वह झूठों का पिता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा है। मतलब कि आरंभ मतलब की शुरुआत, शुरुआत। चलो फिर हम शुरुआत में चलते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 से 4 देखते हैं उसने वहां पर क्या गड़बड़ की, क्योंकि वहां पर लिखा है आरंभ से, शुरुआत से। पर जो वृक्ष की वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसे को छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लवली पढ़ना इसे। तब आगे पढ़ना पास्टर जी। नहीं, इसी पढ़ी, दोबारा पढ़ें। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये 2 पढ़ना इससे पहले, सॉरी 2 पढ़ना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के 1 मिनट प्रिंस, 1 लगा दे। शुरुआत से पढ़ेंगे ना तब पता लगेगा सही क्या हुआ था। यहोवा परमेश्वर ने ध्यान से सुनना, जितने बेनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? उसने किसको पकड़ा? स्त्री को पकड़ा, लेकिन उससे बात क्या की? मेन बात यह है कि उससे बात क्या की। उसने उसी चीज को क्यों पकड़ा जो परमेश्वर ने ना करने के लिए कहा? क्योंकि वो क्या करना चाहता है, उससे वो करवाना चाहता था। आगे। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वचन में लिखा है आगे उन्होंने भी खाया और अपने पति को भी खिलाया, है ना। अगर आप प्रिंस आप लगाओगे तो आगे पढ़ते जाएंगे। उन्होंने खाया और अपने पति को भी खिलाया और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और साथ में देखिएगा लवलीन क्या लिखा है। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। जब बेल्ट खुल जाएगी तो नंगे हो जाओगे। जब एक सिपाही की बेल्ट खुल जाएगी तो वो क्या हो जाता है? इन्होंने सत्य पे ये ना खड़े रहे तो वे क्या हो गए? और परमेश्वर से क्या हो गए? दूरी हो गई परमेश्वर से। जब परमेश्वर आया, जब हम पढ़ते हैं 10 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आया और परमेश्वर आवाज लगा रहा है। वो कहता है कि हम डर गए। वो डर आएगा जब झूठ होगा। तो कहते नहीं अपा कि झूठ दे तो पैर नहीं होंगे, झूठ के पांव नहीं होते, वो सिर नहीं रहता। जब इसको पता लग गया कि मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया, मैंने वो कार्य किया जो परमेश्वर ने मना किया था, तो वे क्या रहा? डर गया और छिप गया। और छिप गया तो फिर क्या हुआ? 10 में लिखा है, 10 में उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारिश में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है वो? मैं नंगा था। क्यों नंगा हुआ वो? क्योंकि वो सत्य पे ना खड़ा रहा। जो ऑर्डर परमेश्वर ने दिया था, अपना सत्य वचन जो उसे दिया था, वो उसने उस सत्य वचन को थामे ना रहा।
वो कह सकता था तुमने ये गलती की है, अपनी वाइफ से बोल सकता था तूने ये गलती की, माफ़ी मांग, सॉरी बोल प्रभु से, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे जो मना किया है वो मना कर सकता, लेकिन उसने भी उसकी मानी। हालेलुया। लेकिन जवाब कैसे देना चाहिए पता? मत्ती की किताब 4:3 में देखिएगा कैसे जवाब देना चाहिए। मत्ती की किताब 4 तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तेनू नहीं पता? आकाशवाणी हुई सी, तू सुनी सी ना, उन्हें सुनी सी। बड़ा चालाक है, मैंने कहा था ना वो बड़ा चालाक है, उसने भी सुनी थी, लेकिन वो फिर भी पास आकर क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भी पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, उसे ये भी पता था कि इसे भूख लगी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ये नहीं सुना, उसको ये नहीं कहा कि हाँ मैनू तो लगी है, मैं कह देना तू मछली फाड़ के ले आ, हम मछली खाते हैं और मैं रोटी बनाता हूँ, पत्थरों को रोटी बोल दूंगा। उसने उसकी नहीं सुनी। उसने क्या किया? उसको जवाब दिया परमेश्वर के वचन से। आगे हम पढ़ते हैं तो उसने बार बार परमेश्वर के, शैतान ने, दुष्ट ने कलाम का हवाला दिया, परमेश्वर के वचन का हवाला दिया, और परमेश्वर के पुत्र ने भी वचन से ही उसे जवाब दिया, क्योंकि उसका वचन क्या है? सत्य है, जीवन है, मार्ग है। हालेलुया। उसने वचन से ही उसे क्या दिया? आंसर दिया। वो बहका रहा था प्रभु यीशु मसीह को भी कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है, तू यदि परमेश्वर का पुत्र है। वो ऑलरेडी है और आप भी ऑलरेडी हो। वो आपके पास भी आएगा, आपके थॉट में, आपको अपना झूठ बताने के लिए। अरे मेरे भाई सारा दिन काम करता है, सारा दिन थका रहता है, मेरी बहन अब सो जा, प्रार्थना मत कर, परमेश्वर कोई बात नहीं मैनेज कर लेगा। वो आपके दिल में भी क्या डालता है? आपका शरीर थका हुआ है, कब तक इतने सालों से प्रार्थना कर रही है, कब तक रहने दे, आज थकी हुई है, इतना काम किया, गेस्ट आए थे, सारे बर्तन धोए, खाना बनाया, बाहर भी जॉब करती है, घर पे भी आके जॉब करती है। मेरे भाई अब बस कर, तू सारा दिन धूप में खड़ा रहता है, अब बस कर, थोड़ा सो ले, सुख चैन से सो, एसी ऑन कर, कूलर चला। क्या करेगा वो? ऐसे ही डालेगा। देख तूने गंदा बोला अपनी माँ से, तूने अपने भाई से गंदा बोला, अब तू लायक नहीं रहा। तू क्या है? तू लायक नहीं है। वो क्या डालेगा अपने के मन में? थॉट डालेगा। अब तू परमेश्वर का बेटा नहीं रहा, अब तू परमेश्वर की बेटी, क्योंकि तूने क्या कर दिया? गलती कर दी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो अब मसीह में हैं, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, बोलो। उसकी जो भी योजनाएं मेरे लिए हैं वो मेरी भलाई के लिए हैं, वो मेरी भलाई के लिए हैं, क्योंकि यहोवा भला है, यहोवा भला है, और भला ही करता है, तो मेरे साथ, वो मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ सदा सर्वदा भलाई करेगा। मेरे निकट हजार और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, वो मुझे छूने न पाएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को मेरे नियमित मेरे नियमित और मेरे परिवार के निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ कहीं मैं जाऊंगी वो मेरी रक्षा करते हैं, और मुझे हाथों हाथ उठा लेते हैं, ताकि मेरे पाँव में पत्थर से भी पत्थर से भी ठेस ना लगे। यीशुआ के नाम में आमीन और आमीन। मैं खुदा की दासी को बोलना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ पास, और हम ये जो ऑनलाइन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, जो देखते हैं और जो देखेंगे, खुदावंद परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे, वो भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ, इस ग्रेस के साथ जो खुदा ने इस भवन के ऊपर ठहराई,
उसके साथ वो ब्लेस हों और अपनी गवाहियों के साथ आए। खुदा की दासी के साथ हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करें, एक मन हो जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान Yes. परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु। हम आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, तेरे मनने के लिए पिता, जो Yes, हमारे हृदय खुदावंद रूपी पिता। भूमि पर बोया गया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता Yes, my परमेश्वर। Father. आज प्रभु जो भी आपने अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर, अपने पालूस दास के द्वारा प्रभु Thank you, हमसे Lord बातें Jesus. किस लिखे के द्वारा पिता परमेश्वर खुदावन, Thank you, हम Lord. केवल उसको सुनने वाले, पढ़ने वाले ना बने पिता, Yes, Father. बल्कि उस पे मनन करके उस पे चलने वाले पिता बने हाँ, प्रभु पिता जी। परमेश्वर। हाँ खुदावन, हम वो सत्य की बेल्ट को अपने कमर के ऊपर बांध ले पिता परमेश्वर Yes, खुदावन, Father पर जो तूने Jesus. ठहराई है खुदावन पिता Yes, परमेश्वर God. पिता। धन्यवाद करते तेरे इस जीवता वचन के लिए, सच्चे वचनों के लिए पिता परमेश्वर, my Lord. जो प्रतिदिन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में प्रभु जी कार्य करते हैं पिता Yes, परमेश्वर God. खुदा। Yes, God. एक तू ही सत्य परमेश्वर है खुदावन, तुझे छोड़ और कुछ सत्य नहीं है Yes, पिता, my Father. क्योंकि आपने कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूँ पिता Yes, परमेश्वर। my जो Father. मेरे पास आता ना वो भूखा रहता, ना वो प्यासा रहता है पिता। Yes, God. हम तेरे पास आए हैं पिता और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि हम ना भूखे हैं ना प्यासे हैं पिता, Yes, क्योंकि Lord. तूने कहा जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। Yes, my God. आपने हमें अपने वचनों से तृप्त किया है, हम आपका धन्यवाद Yes, करते my हैं पिता, Father. और घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर खुदा कि मैं और मेरा घराना मिलकर प्रभु यीशु मसीह आपके कामों को हम और बढ़कर 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 करते चले Yes, जाएंगे, amen, क्योंकि amen. फिलिपियां 4:13 में लिखा है कि जो हमें सामर्थ देता है, हमारा यहोवा हमें सामर्थ देता है, और वो हम उसमें यीशु के नाम से Yes. सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु के Yes. नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब सब ब्लेस्ड हो। हम दोनों मिलकर Yes. जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन, यस, जो भी बुजुर्ग इन्हें देखेगा, सुनेगा Yes. खुदावंद परमेश्वर पिता, वो अपनी गवाही के साथ खुदावंद परमेश्वर पिता तेरे घर में खड़ा हो यस, आमेन, हम इन्हें आशीष और बरकत आशीष, देते हैं yes, खुदावंद परमेश्वर पिता। आमेन। ब्लेस करते हैं, Bless तुझे करते हैं। फैमिली मिलकर ब्लेस Bless करते हैं, bless करते हैं। यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस God यू bless you, फैमिली। God bless you, God God bless bless you, you, God God bless bless you, you। God bless ऑनलाइन आप भी ब्लेस्ड हो, सुपर Yes. डुपर ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।